पूरे पाकिस्तान में बीएलए का खौफ है। पाकिस्तानी सेना मिनट मिनट हर जगह मर रही है। पाकिस्तानी सैनिक मर रहे हैं तो जाहिर तौर पर मुनीर मर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी इसलिए बीएलए के निशाने पर है क्योंकि बलोचों पर उनका जुल्म बदस्तूर जारी है। बीएलए के मीडिया विंग हक्कल ने एक वीडियो जारी किया है जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के ऊपर है। इसमें बताया जा रहा है कि किस कदर बलोचों को सिर्फ भेड़ बकरियां चराने वाला समझा जा रहा है, कैसे मशीनें टेक्नोलॉजी लाकर बलूचिस्तान की खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। लेकिन जुल्म का अंत एक न एक दिन अवश्य ही होता है और यह अंत बलूचिस्तान की आजादी के साथ होगा। जब बड़ा जुल्म अत्याचार, बलोचों ने उठाया हथियार। बलूचिस्तान की आजादी का प्रण, पाक सैनिकों का कत्ल हर क्षण। बलूच लिबरेशन आर्मी की मीडिया शाखा #हक्कल ने जफर एक्सप्रेस हाईजैक यानी ऑपरेशन दर्राए बोलन 2.0 का पहला विस्तृत वीडियो जारी किया है। इसमें बलोच विद्रोहियों ने पाक अधिकृत बलूचिस्तान के बोलन में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस वीडियो को देखकर पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ दहशत में हैं, क्योंकि आजादी के दीवाने बलोच इसमें पाकिस्तान के सैनिकों से ज्यादा तैयार और व्यवस्थित दिख रहे हैं। बीएलए का गुस्सा पाकिस्तानियों के बलोचों के प्रति मानसिकता को लेकर है। पाकिस्तानी और कुछ लोग इन्हें सिर्फ भेड़ बकरियां चराने वाला मानते हैं और इन्हीं के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर अमीर बनते हैं। बलूचिस्तान को उस स्टेट तक पहुंचा गया, बलूचिस्तान की समंदर मच्छियों से काली करके गए। बलूचिस्तान की यहाँ के कोयले से लेकर खजाने, रेकोडेक, सैंडेक के मालिक होते हुए भी आज वो भूखा सो रहा है, क्योंकि इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और GHQ रावलपिंडी है, इसके बावजूद, और वो पंजाबी है। जो पंजाबी आज अपने को अफजल तरीन कौम कहता है, बलोच को सिर्फ और भेड़ बकरियां चराने वाले कहते हैं। बीएलए का गुस्सा पाकिस्तान के खुफिया विभाग ISI पर है, पाक सैनिकों पर है। क्यों ये बलोचों पर अत्याचार कर रहे हैं, बलूचिस्तान को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इनका कहना है कि बलोच अपना दुश्मन पहचान चुका है और अब वो जुल्म बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बलोच कौम, खास तौर पर बलोच कौम को तबाही और बर्बादी के तरफ गामजन किए गए। तालीमी इदारे बलूचिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी के तरफ ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI या पाकिस्तानी MIA या CTD के नाम से बलोच को मावरा अदालत न बाकायदा आए दिन टार्चर सेल को और मकसूदा लाशें फेंक दी जा रही हैं। दुनिया के अंदर बलोच के सच को दबा दिया जा रहा है, क्योंकि बलोच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ GHQ रावलपिंडी और पंजाब है। उस हद तक बलोच पहुंच चुका है कि बलोच अपनी घर में आज बैठने से डरता है। क्यों कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी मकसूदा लाशें फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। क्यों? क्योंकि बलोच आज सच बोल ही नहीं सकता है। ये तस्वीरें जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की हैं, जिनमें अपनी आजादी की मांग के लिए उन्होंने पूरी ट्रेन को ही अगवा कर लिया था। बीएलए का खौफ इस कदर है कि पाक सैनिक डर कर बलूचिस्तान में अपनी पोस्टिंग नहीं चाहते। बलूचिस्तान के कई इलाकों पर बलोचों का कब्जा भी हो चुका है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की जिम्मेदारी ली है। यह हमला 9 मई को बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हुआ था। बीएलए ने 14 मई को सेना के काफिले पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया। बलूच आर्मी ने पाक सेना के खिलाफ अपने हमलों को ऑपरेशन हेरोफ का नाम दिया है। बीएलए का कहना है कि दुनिया खामोश है। उन्होंने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज बलूचिस्तान में मशीनें और टेक्नोलॉजी लाकर बलूचिस्तान को लूटा जा रहा है, लेकिन ये बलोचों को बर्दाश्त नहीं है। मगर बदकिस्मती है, दुनिया खामोश बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है सिर्फ और सिर्फ। बलोच की नस्लकुशी की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ बंदूक के जोर से आपकी नस्ल बच सकता है। दुनिया के अंदर एक जालिम और जाबिर हमारे ऊपर कब्जा है, उसकी वजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरमायादार एक बुलाक है। वो सरमायादार, उसको बलोच की कोई अहमियत ही नहीं, ना बलूचिस्तान की सरजमीन की अहमियत है। सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान को फैक्ट्री जोड़ किए गए हैं। और सिर्फ एक दौर था कि बलूचिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी की दौर नहीं था। आज बलूचिस्तान को जदीद मशीनरी से लूटा जा रहा है, क्योंकि आज बलूचिस्तान को उस स्टेट तक पहुंचा गया, बलूचिस्तान की समंदर मच्छियों से काली करके गए। बीएलए का ऐलान, मुनीर सेना का कत्लेआम।
बलूचिस्तान की आजादी का आंदोलन इन दिनों काफी तेज है। बीएलओ को लोगों के समर्थन से आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। बीएलए का कहना है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है। 11 मई को बीएलए की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक इनमें केच, पंजगुर, मस्तुंग, क्वेटा, जमुरान, तोलांगी, कुल्की और नुश्की इलाके शामिल हैं, जहां पर इन्होंने हमला किया। बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ के तहत पिछले कुछ हफ्तों में बलूचिस्तान प्रांत में 58 से अधिक जगहों पर 78 कोऑर्डिनेटेड हमलों की जिम्मेदारी ली है। 2 दिन पहले भी पाक सैनिकों पर बीएलए ने हमले का वीडियो जारी किया था और अब तक 400 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी। बीएलए जिस तरह पाक सैनिकों को मार रहा है, उससे यही समझिए कि हर दिन पाक आर्मी चीफ मुनीर मर रहा है। वह निकम्मेपन से मर रहा है, बलोचों पर अमानवीय कृत्यों से मर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आत्मा बेशर्म है, इसलिए मुनीर भी बेशर्म है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना, खुफिया ठिकानों और स्थानीय पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवादियों का गढ़ है। इसलिए बीएलए ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग भी की है। बहरहाल पाकिस्तान आतंकी देश घोषित भले ही देर से हो, बीएलए जुल्मी पाक सैनिकों का कत्ल करती रहेगी और इस तरह मुनीर को खुलेआम हर दिन हर जगह मारती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।